Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हमारे जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति जो है, इंसान कैसे द्रव्य भक्ति की ओर मुड़ते जा रहे हैं। यहाँ दो शब्द आपको दिए गए हैं, एक है द्रव्य भक्ति और एक है जीवन भक्ति। द्रव्य भक्ति से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि धन दौलत के प्रति जो व्यक्ति का आकर्षण होता है उसे द्रव्य भक्ति कहते हैं। द्रव्य यानी कि पैसा, कागज़ के वो टुकड़े जिसके लिए व्यक्ति अपना सुख चैन गंवा देता है। और एक होती है जीवन भक्ति। जीवन भक्ति से मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, जीवन के जो महान मूल्य हैं, महान मूल्य से जो जीवन के श्रेष्ठ मूल्य, महान मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे प्रेम, व्यक्ति के अंदर प्रेम है, उदारता है, सद्भावना है, ईमानदारी है, सच्चाई है। ये व्यक्ति के जीवन भक्ति के कुछ मूल्य हैं। इन्हीं जीवन भक्ति के जो मूल्य हैं, इन मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना लेता है और वह कभी भी निराश या हताश नहीं होता। उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। जिस व्यक्ति ने संतुष्टि कर ली वह व्यक्ति कभी दुख नहीं रह सकता। आज इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाएंगे, या बच्चों को इससे ये सीख लेनी चाहिए कि धन दौलत चंद समय के लिए आया हुआ एक सुख है। हालांकि थोड़ा ज़रूरी, आज के समय में धन दौलत की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन उस धन की आवश्यकता को या धन की पूर्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना देना बिल्कुल या कतई सही नहीं है। अगर किसी के जीवन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना बन जाता है तो वह अपनी सुख शांति को गवा बैठता है। तो चलिए इस पाठ को मैं शुरू करता हूँ। हर पंक्ति बाई पंक्ति मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसका अर्थ जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ में। तो चलिए, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। तो द्रव्य भक्ति और जीवन भक्ति के दोनों के मध्य जो अंतर है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। द्रव्य भक्ति यानी कि धन के प्रति आकर्षण, धन अर्जन के प्रति आकर्षण होता है, उसके चलते जीवन भक्ति कम हो जाती है। जीवन के महान मूल्य जो मैंने बताए थे, सद्भावना, उदारता, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, ये सभी, या फिर किसी से आपका अपनत्व की जो भावना होती है, ये सभी क्या है? ये सभी गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को धन की बहुत ज़्यादा चाह होती है, जिसका धन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, उस व्यक्ति के अंदर आपने उसके चरित्र में देखा होगा कि उसके अंदर प्रेम जो है वो ख़त्म होने लगता है, उदारता ख़त्म होने लगती है, सद्भावना का नाम नहीं रहता, सच्चाई के मार्ग पर वह चल नहीं पाता, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धन का अर्जन कम कर पाता है। तो यही कारण होता है कि इन मार्गों को व्यक्ति, जीवन भक्ति के जो मूल्य हैं उनके मार्गों को व्यक्ति छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो चलिए, जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव से तात्पर्य है मानव निर्मित जो तौर तरीके होते हैं धन कमाने के। तो जब लोग अमीर बनने के लिए कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो जाती है। यानी कि आज के इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति अमीर बनने के कृत्रिम चाव से तात्पर्य है अमीर बनने के जो गलत तौर तरीके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन करने को जो तरीके हैं
उस कृत्रिम चाव में अगर व्यक्ति फंस जाता है तो उसके अंतःकरण से तात्पर्य उसके हृदय की, उसके मन की जो अमीरी होती है उसकी सुगंध खो जाती है। मन की अमीरी से सुगंध से तात्पर्य ये है, कोई व्यक्ति के जो मैंने गुण बताए थे, जीवन व्यक्ति के जो गुण बताए थे, प्रेम, सद्भावना, ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, ये इन सब में कमी आ जाती है। और जब इन सब में कमी आ जाती है तो एक व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है वो सिर्फ दो ही तरीकों से होता है। एक तो उसके विचारों से होता है, या एक उसके व्यक्तित्व से या उसके चरित्र से। एक दूसरे के चरित्र या एक दूसरे के विचारों से हम आकर्षित होते हैं, या एक दूसरे में हमारा जो लगाव होता है वो विचारों का लगाव होता है। और दूसरा लगाव जो होता है, जो कृत्रिम चाव जिसे कहते हैं, वो होता है किसी फल की इच्छा के लिए किसी से अपनत्व की भावना को बढ़ाना, वो होता है कृत्रिम चाव। तो उसी के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी है। तृष्णा क्या है? तृष्णा क्या है? तृष्णा ये है अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो आपके पास नहीं है उसको पाने की आपकी प्रबल इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, उसी इच्छा को तृष्णा कहा गया है। तृष्णा एक रोग के समान है। किसके समान है? तृष्णा एक रोग के समान है, एक बीमारी के समान है। जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा ने जन्म ले लिया वह व्यक्ति अपने सुख चैन गवा बैठता है। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा होगी तो व्यक्ति हमेशा हर पल हर वक्त उसी वस्तु को पाने के बारे में सोचता रहेगा, और जो वर्तमान में उसके जो सुख मिलने के जो उसके साधन हैं उनको वह व्यक्ति गवा देता है। किसकी चाह में? उस वस्तु को पाने की चाह में जो उसके पास नहीं है। और लिखते हैं कि तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। डाकू रानी, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? परंपरागत से तात्पर्य होता है ट्रेडिशनल, जो एक परंपरागत, जो परंपरा से चलती हुई आई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आई है। तृष्णा काफी समय से, युगों बीत चुके हैं तब से ये तृष्णा मनुष्य के हृदय में रहती ही रहती है। कुछ व्यक्ति उसको अपने हृदय से, अपने मन से निकाल फेंकते हैं, कुछ का निकाल पाना असंभव होता है, क्योंकि निकाल पाना उसी का असंभव होता है जिनके मन में चाह होती है। तो तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? कि डाकू का उद्देश्य क्या होता है? डाकू का उद्देश्य होता है दूसरों से दूसरों की वस्तु को छीन लेना, ये डाकू का कार्य होता है। तो उसके लिए कहा गया है कि, और ये डाकू होते हैं वो दूसरों की वस्तु को छीनने में उनको कोई बुराई नजर नहीं आती, और ऐसी स्थिति में वो जो वस्तु को पाने का बहुत प्रयत्न करते हैं और वो पा भी लेते हैं। वैसे ही तृष्णा के बारे में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो डाकू होते हैं वो किसी विशेष चीज को पाने के लिए उनकी बुद्धि विवेक वो अपना खो देते हैं, विवेक खो बैठते हैं, और दूसरों से उस चीज को हथियाने का भरकस प्रयास करते हैं उसी के लिए। और इसी तरह डाकू, यानी कि जो तृष्णा है वो एक तरीके से डाकू ही है। तृष्णा क्या है? एक डाकू के समान ही है। तृष्णा क्या करती है? हमारे व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा जागृत करती है उस चीज को पाने के लिए जो उसके पास नहीं है। डाकू का कार्य क्या होता है? डाकू का कार्य भी यही होता है कि वह दूसरों की चीजों को पाने का भरकस प्रयास करता है। उस भरकस प्रयास में वह व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक को भुला बैठता है, बुद्धि विवेक को खो देता है, जिससे उसे इस बात का बिल्कुल भान नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचेगी, मानसिक क्षति पहुंचेगी, शारीरिक क्षति पहुंचेगी, या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी वस्तु को किस प्रकार से कमाया है, मैं उसको कुछ ही पलों में उससे छीन लूंगा, उसके जीवन भर की कमाई कुछ ही समय में मैं छीन लूंगा, तो इस बात का उसे भान नहीं होता। उसे चोरी करने में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। तो इस वजह से
तृष्णा को और डाकू को एक समान कहा है। इसी वजह से पाठ में कहा गया है कि तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती हैं, तृष्णा यानी कि कह सकते हैं इच्छा, तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। यानी कि जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति के अंदर जो नेकी है, जो अच्छे विचार हैं, दूसरों के लिए जो सद्भावना है, उदारता है, उसको खत्म होने में देरी नहीं लगती। तो इसी वजह से तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा है। वो डाकू इस वजह से उसको कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा ने जन्म लिया, वह उसकी किन किन चीजों को चुरा लेती है। तृष्णा व्यक्ति के हृदय से किन किन चीजों को चुरा सकती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से किन किन चीजों को चुरा सकती है। सबसे पहले उदारता खत्म हो जाती है। जहां व्यक्ति के मन में तृष्णा रोग ने जन्म लिया, वहां उस व्यक्ति के हृदय से उदारता, सद्भावना, ईमानदारी, प्रेम, सच्चाई, ये सब खत्म हो जाते हैं। यानी तृष्णा ने मनुष्य के व्यक्तित्व से इन चीजों को चुरा लिया। इसी वजह से इसे डाकू रानी कहा है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.